हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का मेरे पेज पे और मेरे चैनल पे स्वागत है। जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से मैं आपसे एक गुड न्यूज़ शेयर करने आई हूँ। वो गुड न्यूज़ क्या है कि हमें तो तभी कोई खबर अच्छी लगती है जब हमारी कंट्री के लिए, हमारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा हो। सो कल से एक खबर हमारे मीडिया में, न्यूज़ में आ रही है, जो कि हमारे न्यूजीलैंड में गवर्नमेंट ने एक और अच्छा फैसला लिया है हमारे माइग्रेंट्स भाई बहनों के लिए, लोगों के लिए। वो क्या है कि इसके बारे में पहले मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। कि 2 साल पीछे, 2 साल पहले 2019 में ये कैटेगरी जो थी बंद कर दी थी। और बंद नहीं, बंद वाला ही हिसाब था। तो आप सभी को वैसे कईयों को पता चल गया होगा। कई लोग मेरे से पूछ भी रहे थे कमेंट करके कि पार्टनर वीज़ा कब ओपन होगा। तो क्या हुआ था कि 12 मंथ, मतलब 12 मंथ स्पेंड करने होते थे पार्टनर के साथ आफ्टर अरेंज मैरिज। जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर हम 12 मंथ इंडिया में या पाकिस्तान में या और भी किसी भी कंट्री में जो लोग रहते हैं, तो अगर पार्टनर के साथ वहाँ पे इतना टाइम स्पेंड करेंगे, उनका वीज़ा या उनकी पीआर या उनके सिटीजनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो काफ़ी लोग मैरिज भी करवा नहीं रहे थे, और जिनकी हुई थी उनके पार्टनर को वहाँ पे काफ़ी टाइम ऑलरेडी हो चुका था और वीज़ा जो थे नहीं ओपन हो रहे थे। ओपन हुए थे लेकिन टाइम स्पेंड की प्रॉब्लम आ रही थी कि पार्टनर के साथ इतना टाइम स्पेंड कैसे करें। तो फिर पीछे रेंट वगैरह, घरों के, गाड़ियों की इंश्योरेंस, घर की इंश्योरेंस, अपनी खुद की इंश्योरेंस, 1 ईयर तक इतने सारे जो ये एक्सपेंस हैं वो कैसे मैनेज करने हैं, जन जॉब कैसे सिक्योर करनी थी, इसके वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी ये डिसीज़न आ गया है, इमिग्रेशन ने अनाउंस कर दिया है कि पार्टनर जो कि आप किसी ने भी, जिसने भी अरेंज मैरिज की हुई है और जहाँ करना चाहते हैं, उनके पार्टनर्स को जो है विजिटर वीज़ा दिया जाएगा। अभी साथ में बहुत लॉन्गर, जैसे 12 मंथ टाइम स्पेंड करने का बोला गया था, अभी उससे राहत दे दी है। जब भी कोविड की जो रिस्ट्रिक्शन है उनको फॉलो करते हुए आप लोग अपने पार्टनर्स का, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा पे हैं, चाहे वो पीआर हैं, चाहे वो सिटीजन है, अभी वो अपने पार्टनर को यहाँ पे बुला सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन वही है कि उनको आके रहना पड़ेगा, मैनेज आइसोलेट करना पड़ेगा। वो जो मतलब उसको पहले से बुकिंग करवानी होगी, वो वोचर होना चाहिए आपके पास, और जो भी इमिग्रेशन की बाकी की पॉलिसी है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जैसे कि 12 मंथ वाला जो अभी किस्सा है अरेंज कल्चर मैरिज का, तो वो अभी ख़त्म हो गया है। ये गुड न्यूज़ है हमारे सभी ब्रदर एंड सिस्टर के लिए, जो कि अपने पार्टनर को यहाँ पे न्यूजीलैंड में बुलाना चाहते हैं। और क्या हुआ था कि मुझे जो लगता है और काफ़ी औरों को भी लगता है कि ये हुआ क्यों था, कि जैसे हम सभी लोगों ने न्यूज़ सुनते हैं और देखते भी हैं कि कनाडा में बहुत ऐसा हुआ कि अगर लड़कियां आ जाती हैं वहाँ पे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके या कुछ भी करके, तो साथ में टाइम नहीं स्पेंड किया होता, 10 से 15 दिन स्पेंड करते थे तो आ जाते थे यहाँ पे, उनके वीज़ा वगैरह लग जाते थे तो आ जाते थे। और आके पहले तो कई लड़कियां जो है पार्टनर को नहीं बुलाती थी और कई लड़के नहीं बुलाते थे, ज़्यादातर लड़कियों का ही केस था। तो अगर आ भी जाते थे तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा था कि आपस में लड़ बहुत रहे थे, लड़ते थे, फिर पुलिस में जाते थे, डोमेस्टिक का केस होता था, फिर दोनों को सेपरेट करते थे। तो मतलब यहाँ पे आके भी बहुत सिस्टम इन्होंने हिला रखा था। तो लास्ट 2 ईयर से ये कंपल्सरी कर दिया था कि जो पार्टनर आपस में मतलब 12 मंथ स्पेंड करेगा उसी का वीज़ा
गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो प्रूफ मांगते थे कि अरेंज कल्चर मैरिज, क्योंकि यहाँ पे तो सभी को पता है कि साथ में लिविंग में भी रह सकते हैं और जस्ट कोड मैरिज करके या उसके बिना भी लोग रहते हैं। पर हमारे जो इंडियन कल्चर के हिसाब से, जहाँ पाकिस्तानी है उनका अपने कल्चर के हिसाब से वो मैरिज करते थे, और विदाउट मैरिज मतलब किए वो पार्टनर हमारे वहाँ तो मतलब अच्छा नहीं माना जाता हमारे कल्चर्स में। लेकिन यहाँ पे कहते थे कि साथ में रहो, तो मतलब कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को, लड़की या लड़के को, ये नहीं बोलेगा कि बिना मैरिज के आप लोग साथ में रहो। सो इसलिए अभी ये हमारी जो कह सकते हैं कि एक जीती हुई है, हमारे जो कल्चर के हिसाब से हमारे लोग जो मैरिज करते हैं तो उसके बाद वो साथ में रहें। लेकिन अभी ये है कि 12 मंथ का जो वो टाइम पीरियड था, उसके बाद कहते थे वीज़ा मिलेगा, अब वो जो है फिनिश कर दिया। मेन चीज़ ये हुई है। तो विजिटर वीज़ा वहाँ से 3 मंथ्स का लेके आ सकते हैं, फिर यहाँ आके वो अप्लाई कर सकते हैं आगे वर्क वीज़ा। तो ये मुझे लगता है कि इसी मंथ खुल जाएगा या नेक्स्ट मंथ, मतलब अभी ये श्योर नहीं हुआ। लेकिन ये इमिग्रेशन की वेबसाइट पे ये वर्ड चढ़ चुका है कि कल्चर मैरिज जो है उसका जो वीज़ा है, ये ऐसा नहीं आएगा कि पार्टनरशिप वीज़ा वाला नहीं आएगा वर्ड, ये आएगा कल्चर अरेंज कल्चर मैरिज वाला। ये ऐसा मतलब इसका हेडिंग आएगा। आप विज़िट कर सकते हैं इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे। और ये अभी 2-3 दिन पहले ही ये अनाउंस किया गया है। मैं पूरा श्योर होना चाहती थी, दैट्स वाई मैंने पहले वीडियो नहीं बनाया इस पे, लेकिन मैं श्योर होना चाहती थी, दैट्स वाई मैं अभी इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। सो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि क्यों ये उन्होंने डिसीज़न लिया होगा, और ये मुझे लगता है कि उन्होंने मेंशन भी किया होगा कि ये डिसीज़न उन्होंने क्यों लिया था। क्योंकि बहुत सारे एवरी स्ट्रीट में जहाँ पे हमारे लोग रहते थे, वहाँ कोई ना कोई मतलब ऐसा कई लोग अपने लाइक बच्चे भी थे, उनको भी मतलब छोड़ के सेपरेट हो गए थे पेरेंट्स। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। अभी लास्ट 2 ईयर्स जब से ये 12 मंथ वाला कर दिया और अरेंज मैरिज वाला कर दिया, तब से थोड़ा सा मतलब राहत मिली हुई थी। ये क्राइम वगैरह नहीं हो रहे थे, डोमेस्टिक हो ये वो, मतलब ये सारा फिनिश हो गया था। सो इसके साथ साथ अभी जैसे गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया है, बहुत बढ़िया। मतलब माहौल तो थोड़ा ख़राब ही है, पता है सबको, लॉकडाउन चल रहा है और आज लेवल हमारा चेंज होने वाला था, बट नहीं हुआ क्योंकि यस्टरडे हमारे यहाँ पे 80 केस आ गए थे। आ, हाँ जी, 80 और 60 केस आ गए थे और आज 35 हैं। सो कहने का मतलब है कि अभी भी हम लॉकडाउन लेवल 3 में है, सब कुछ नॉर्मल नहीं है, केस बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे हमें रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट ने दी है वो सभी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा माहौल थोड़ा मतलब क्वाइट सा है, थोड़ा अच्छा नहीं है। लेकिन इस माहौल में थोड़ी जो चीज़ें हैं वो अच्छी होने की जो खबर है वो मिल रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या हो रहा था कि कुछ लोगों की जैसे मैरिज की एज भी हुई थी, लेकिन वो पार्टनर नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे, या मतलब ये सोच रहे थे कि अगर शादी कर ली, पार्टनर नहीं आ पाया तो क्या करेंगे, और यहाँ पे कर ली तो पेरेंट्स नहीं आ पाएंगे या फैमिली वाले नहीं आ पाएंगे, तो भी डबल माइंडेड थे लोग काफ़ी। लेकिन अभी ये राहत की खबर है, जिन लोगों की एज हुई है मैरिज की वो अभी मैरिज भी करवा सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर से होप कर रहे हैं कि बॉर्डर ओपन हो जाए। जैसे ही पूरी कंट्री पूरी वैक्सीनेशन हो जाएगी तो बॉर्डर भी ओपन हो जाएंगे, होप कर रहे हैं हम सभी। और ये लोगों ने बहुत ज़्यादा तड़थल्ली मचा दी थी। अभी तो शायद वो लोग अलग अलग रह रहे हैं। फिर मैं इस बात पे एक बात करना चाहूँगी कि चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, पार्टनर सभी को चाहिए होता है। तो वो अभी गवर्नमेंट ने जो डिसीज़न लिया कि हाँ, अरेंज मैरिज जो करते हैं अपने कल्चर वाइज, क्योंकि आपके पेरेंट्स फाइंड आउट करते हैं, आपकी फैमिली फाइंड आउट करती है। तो पहले जो हो रहा था कि जैसे लड़के लड़कियां ने एक दूसरे के साथ आइलेट्स की या एक दूसरे के साथ पढ़े तो उनको पसंद कर लिया,
तो अपने पेरेंट्स को बता दिया कि मुझे इससे शादी करनी है। तो पेरेंट्स भी क्या कह रहे थे, शादियां तो आपकी मन मर्जी से कर दे रहे थे, लेकिन आप जब यहाँ पे आते थे तो आपके पंगे पड़ते थे। तो फिर पेरेंट्स कहते थे कि तुम लोगों ने अपनी मर्जी से किया, हमें अब क्या कहते हो। सो इस वजह से बात जो थी बढ़ती जा रही थी। तो दैट्स वाई हमारी जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया कि इसको रोकने के लिए यही एक तरीका है। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाले न्यूजीलैंड में बिल्कुल मुझे लगता है कि ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे इसी के साथ ही बात ये भी शेयर करना ज़रूरी है कि कुछ लोग रॉन्ग पेपर वर्क करके भी आ रहे थे, जैसे फेक आइलेट्स करके, फेक फंड्स दिखा के, और फेक कईयों ने तो अपने डॉक्यूमेंट्स भी बनाए हुए थे। और हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने ये भी डिसीज़न लिया था कि कई स्टूडेंटों को वापस इंडिया भी भेजा गया था। कई स्टूडेंट वापस इंडिया भी गए थे जो फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पे आए थे, और कई कॉलेज भी बंद हुए थे। तो मतलब मेरे को तो लगता है कि ये गवर्नमेंट ने अच्छे वर्क किए, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी लगता होगा, अपनी अपनी थिंक है। लेकिन देखिए, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारी गलतियों का नतीजा ये होता है कि गवर्नमेंट रोक लगा देती है वीज़ों पे, और जो जेन्युइन भी होते हैं फिर वो भी नहीं आ पाते हैं। सो इन चीज़ों की वजह से कुछ खतरनाक काम हुए थे। तो फिर अभी देखिए सुधार हो गया था, तो अभी ओपन कर रहे हैं। लेकिन जो जेन्युइन मैरिज है, जो अरेंज मैरिज है, जिन्होंने कल्चर मैरिज करवाई हुई है, और साथ में भी मतलब अपना पूरा पार्टी फंक्शन मंदिर में, जहाँ गुरुद्वारा साहब में जाके फेरे लिए हैं, जहाँ जो भी निकाह वगैरह होता है, तो वो सारा कुछ अभी ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हो सकता है थोड़ी सी सख्ताई हो, थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछें, लेकिन जो जेन्युइन होंगे वो पास होके यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। सो आज मैं ये वाली न्यूज़ शेयर करना चाहती थी आप सभी से कि गवर्नमेंट जल्दी ही जो अरेंज मैरिज हैं, जो कल्चर मैरिज है, उनके वीज़े जो ओपन करने जा रही है। पार्टनर को विजिटर वीज़ा मिलेगा, यहाँ आके वो वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवा सकते हैं जब वो अपने पार्टनर के साथ लिविंग में जो नेचुरली क्या प्रैक्टिकल रहेंगे। सो ये हो जाएगा। तो सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है, जिनके पेरेंट्स जिनके पार्टनर्स बैठे हुए हैं इंडिया में या पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में, मतलब जो भी एशिया वाले हैं वो ही करते हैं कल्चर मैरिज, मुझे लगता है। तो उसके बिना मतलब कोर्ट मैरिज को तो एक कहते हैं कि सर्टिफिकेट चाहिए। तो मेन हमारे लोगों में तो कल्चर मैरिज जो है होती है, वो हमारे रिचुअल से होती है, हमारे ट्रेडिशन से होती है। तो बहुत अच्छी खबर आई है सभी के लिए, जो अभी पार्टनर को इनवाइट करना चाहते हैं, जो अभी मैरिज करना चाहते हैं, जहाँ जिनकी पार्टनर वहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। जल्दी ही आप लोगों को अच्छी न्यूज़ ये मिलने वाली है कि कब खुलेंगे। लेकिन ये तो हो गया कि विजिटर वीज़ा मिलेगा अब उनको। सो ये एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी मैं सभी से कि पार्टनर आ जाएं यहाँ पे। तो चाहे लड़का चाहे लड़की, जिसके भी पार्टनर आए, रहें बहुत प्यार से, ताकि जो आगे जनरेशन है उनके भी पार्टनर्स को या फैमिली को यहाँ पे बुलाने का मौका मिले। क्योंकि अभी ये 2 साल पीछे कितने लोगों के घर ख़राब भी हुए होंगे, ये हम एस्टिमेट नहीं लगा सकते। क्योंकि कई लड़कियां अगर मैरिज करके घर पे बैठी होती हैं मायके में, तो लोग बोलते हैं कि वो नहीं लेके जाएगा, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, सभी को पता है। तो मैं अभी बताऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो मेन पॉइंट ये है कि वीज़ा अभी ओपन हो जाएंगे पार्टनर के लिए जो कल्चर मैरिज अरेंज मैरिज वाले होंगे। सो विजिटर वीज़ा उनका लगेगा, तो होपफुली दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ हो जाएगा शुरू। सो आने वाले टाइम सभी के लिए अच्छा है, खुशहाल आए, और सभी को खुश रहना चाहिए। तो टाइम अच्छा या बुरा तो आता जाता रहता है, लेकिन बातें याद रहती हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ में मेरे पेज को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।